बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू जी वाइस। मोहम्मद अरबी किताब से इक़्तिबास। होती है सहर पैदा अरब में शिरक की इब्तिदा। सामईन, दीन इब्राहिमी अरब में ज़्यादा नहीं ठहरा। पूरे मुल्क में फिर बुत परस्ती फैल गई। लोग खुदा के साथ मूर्तियों को भी पूजने लगे और उनको खुदा तक पहुंचने का वसीला समझने लगे। उनका अकीदा था कि ये खुदा के साजी और हमारे सिफारशी हैं, नेज़ यही हाजत रवा और मुश्किल कुशा हैं। चुनाचा वो मुसीबतों में उन्हीं को पुकारते, फरियादें भी उन्हीं से करते और मुरादें भी उन्हीं से मांगते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खालिस तौहीद के दाई थे और शिरको बुत परस्ती से बेजार। लेकिन ये लोग उनको बिल्कुल भूल ही गए और मूर्तियों के पुजारी बन गए। लेकिन ऐसा एकदम नहीं हो गया, इसमें भी एक ज़माना लगा। ना जाने कितनी सदियां बीत गईं और ना जाने कितनी नस्लें गुजर गईं, तब कहीं जाकर शिरक के पैर जमे। ये शिरक आया कहाँ से, बुत परस्ती को फ़रोग़ कैसे हुआ? बात यह थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से अरबों को बेइंतहा अकीदत थी और काबा चौंके उन्हीं दोनों की तामीर थी, इसलिए उनको काबा से भी बड़ी मोहब्बत थी। फिर ये मोहब्बत इसी तक महदूद ना रही। उसके इर्द गिर्द जितने पत्थर थे वो भी उनके नज़दीक बहुत महबूब और मुतबरक बन गए। अब अगर वो मक्का से बाहर जाते, चाहे रोज़गार के लिए चाहे कारोबार के लिए, तो वहाँ का एक पत्थर भी साथ ले लेते। उनका ख्याल था कि इससे सफ़र में बरकत हो और मकसद में कामयाबी। बात यहीं तक ना रही, जो लोग मक्का से कुछ दूर रहते थे वो भी काबा के पास से पत्थर उठा कर ले गए और अपने यहाँ नस्ब कर लिए और अब वो काबा की तरह उनका तवाफ़ करते और हजर अस्वद की तरह उनको बोसा देते। इस तरह वो अकीदा जिसके खिलाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैहम जिहाद किया था, अरब में फिर लौट आया। फिर एक बात और थी जिसकी वजह से ये अकीदा और तेज़ी से फैला। आतिशफ़शां पहाड़ फटते तो लावे की शक्ल में जो पत्थर निकलते, उनके बारे में तसव्वुर था कि ये टूटे हुए तारे हैं जो आसमान से ज़मीन में आ गए हैं और यहीं से वो पत्थर मुक़द्दस समझे जाने लगे। क्योंकि बाज़ कौमें तारों की अज़मत की कायल थी, इसलिए उनमें इख़लाक़ आलम की कुदरत का जलवा था, उसकी ताकत और अज़मत का परतू था। इसलिए जिन पत्थरों के बारे में उन्हें गुमान होता कि ये सितारों से टूटे हुए हैं, उनको वो बहुत मुतबरक समझते और उनकी बेइंतहा ताज़ीम करते। फिर अज़मत का ये तसव्वुर और आगे बढ़ा और उनकी पूजा भी होने लगी। नस्लों पर नस्लें गुजरती रहीं, यहाँ तक कि ये अकीदा बिल्कुल पुख्ता हो गया। चुनांचे
सिवा भी कोई सच्चाई हो सकती है। जिस बाप ने बुतों के खिलाफ बगावत करके पूरी कौम की दुश्मनी मोल ली थी, अब उसी बाप की औलाद बुतों की पासबान बनी हुई थी।